नमस्कार, ज्योति सिंधरानी में आपका स्वागत है। आज मैं आपको बताने वाली हूँ पूर्ण सफलता का योग। आप लोग बार बार मुझे पूछते हो ना कि किस एज में हमें सफलता मिलेगी, किस तरह से हमें सफलता मिलेगी और कब मिलेगी, है ना। तो आज मैं आपको बताऊंगी कि हथेली में यदि कौन सा ग्रह प्रधान हो तो आपको किस एज में सफलता मिलेगी। जिस प्रकार से आप कुंडली में देखते होंगे, आपकी नवम भाव में जो नंबर लिखा जो रहता है उस एज में लोग सफल होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, तो हथेली में कैसे पता चलेगा हमें कि हमें किस एज में सफलता मिलेगी, पूर्ण सफलता मिलेगी, हमारी गाड़ी एकदम से ऊपर की ओर जाएगी, है ना, एकदम से सक्सेस की ओर। तो देखिए, यदि आपके पाम में गुरु की प्रधानता हो, हाथ में गुरु की प्रधानता हो। अब देखिए, गुरु की प्रधानता हम लोग कैसे देखेंगे, इतने सारे मैंने वीडियो बना रखा है कि कैसे हम लोग जाने कि गुरु अच्छे हैं, हमारा गुरु स्ट्रांग है। थोड़ा सा मैं बता देती हूँ, ठीक है। देखिए, यदि आपके फिंगर, ये फिंगर जो है ना, आपकी जुपिटर की फिंगर यदि लॉन्ग हो, ठीक है, कम से कम आपके ये जो है शनि के पहले पोरबा या फिर कहीं पे आपको तीसरे पोरबा दिखेगा, यहाँ से कम ऊपर होनी चाहिए। यदि आपकी गुरु स्ट्रांग हो और साथ ही साथ माउंट आपका उभरा हुआ हो, इस पे कोई नेगेटिव साइन नहीं हो, गुरु ऐसा ग्रह है कुंडली में भी अगर 6, 8, 12 मतलब नेगेटिव स्थान पे जाता है तो अच्छा फल ही देता है। उसी प्रकार से हथेली में गुरु पे अगर कुछ नेगेटिव साइन भी आते हैं तो ज़्यादा बुरा फल नहीं देते हैं, लेकिन कुछ ऐसे साइन होते हैं जो कि हर जगह बुरा फल ही देते हैं, जैसे द्वीप का, जाल का, तिल का। ये 3-4 साइन को छोड़ के आपको गुरु पे क्रॉस भी अच्छा फल देता है ना। तो गुरु आपका उभरा हुआ हो, गुरु का फिंगर बड़ा हो और हर तरह से गुरु पे नेगेटिव साइन ना हो, तो ऐसे जातक को 42 वर्ष के बाद सफलता मिलती है, ये श्योर है। अब देखिए, आप लोग बोलेंगे क्या, अरे 42 ईयर्स तो बहुत हो गया, लेकिन ऐसा नहीं होता है। देखिए, जब भी आप बड़े लेवल की सक्सेस सोचते हो ना तो आपको बचपन में नहीं मिल जाएगा। हाँ, कुछ लोगों को मिल जाता है, बहुत छोटे में मिल जाता है, कोई बहुत धनी परिवार में, वो ऑप्शनल, उसको छोड़ दीजिए आप, ठीक है, रेयर केस को छोड़ दीजिए आप। जो जनरल केस होता है उसके बारे में मैं बात करती हूँ। अगर किसी का भी गुरु है, अच्छा है, गुरु उभरा हुआ है, गुरु प्रधान व्यक्ति है, तो उनका 42वें वर्ष के बाद से सक्सेस होना शुरू हो जाता है। जैसे ही 42 ईयर्स के आप होंगे वैसे ही आपकी सक्सेस होनी शुरू हो जाएगी। अब दूसरा क्या है, अगर बुध प्रधान है तो बुध प्रधान है तो किस प्रकार से होगा, ये बुध की फिंगर लंबी हो, अनामिका फिंगर तक होनी चाहिए, बड़ी हो तो द बेस्ट है। देखिए, बुध अच्छा होता है ना तो लोगों में अट्रैक्शन बहुत ज़्यादा होता है, बुध अच्छा होता है ना तो लोगों में कम्युनिकेशन स्किल अच्छा होता है, और सबसे बड़ी बात है प्रेजेंटेशन इन लोगों का काफ़ी अच्छा होता है। तो इसीलिए बुध जिस प्रकार बुद्धि को कंट्रोल करता है ना, देखिए आपके पास में बुद्धि जब अच्छा रहेगा तो आप हर चीज़ अच्छा ही करोगे, है ना। तो यदि आपकी बुध अच्छा, तो कैसे पता चलेगा, तो फिंगर इसकी लंबी होनी चाहिए और इस पे अगर ये माउंट उभरा हुआ हो। देखिए, मैं एक चीज़ आपको बताना चाहता हूँ, कोई भी चीज़ अति अच्छा नहीं होता है। मैं सिर्फ डेवलप बोल रही हूँ, ओवर डेवलप की बात नहीं कर रही हूँ। अगर किसी का इस प्रकार से ओवर डेवलप हो तो इसका निगेटिव इम्पैक्ट हो जाता है। तो देखिए, यहाँ पे बुध अगर उभरा हुआ हो, फिंगरें लंबी हो, अगर इस पे आपको 1 से अधिक लाइनें हो तो दी बेस्ट होता है। तो ऐसे लोगों को आप 32 वर्ष के बाद देखेंगे सक्सेस की सीढ़ी पे चढ़ना शुरू हो जाता है इन लोगों का, ठीक है। तो 32 ईयर्स के बाद देखिए, गुरु प्रधान व्यक्ति, देखिए गुरु प्रधान व्यक्ति जो है 42वें वर्ष में सक्सेस होगा। उसी प्रकार से बुध प्रधान व्यक्ति आपका 32 वर्ष में सक्सेस होना शुरू हो जाएगा। तो इस प्रकार से आप देख सकते हैं कि बुध अगर लंबी हो, माउंट उभरा हुआ, इस पे नेगेटिव साइन नहीं हो, क्रॉस नहीं हो, तिल नहीं हो, जाल नहीं हो, द्वीप नहीं हो और ये दबा हुआ नहीं हो, तो ऐसे जातक 42वें साल के बाद सक्सेस होना शुरू हो जाता है। अब देखिए, अगर आपके हाथ शनि प्रधान हो तो शनि प्रधान व्यक्ति कब सक्सेस होगा, तो देखिए शनि प्रधान जो है 35 ईयर्स के बाद ये लोग, शनि जो है ना, जैसे स्लो मूविंग प्लैनेट भी बोलते हैं, शनि जो घूमते हैं ना, हर किसी के लाइफ में घूम घाम के एक बार आते जरूर हैं और उसके कर्म के अकॉर्डिंग फल देते हैं। शनि प्रधान व्यक्ति जिनके भी हथेली में शनि की प्रधानता ज्यादा हो, शनि अच्छा हो, तो ऐसे जातक 35वें वर्ष से सक्सेस होना शुरू हो जाते हैं। अब देखिए, यहाँ पे शनि की प्रधानता हम लोग कैसे देखेंगे, हर माउंट उभरा हुआ अच्छा माना जाता है, लेकिन एक शनि माउंट ही ऐसा है ज्यादा उभरा हुआ अच्छा नहीं माना जाता। ज्यादा क्या, उभरा हुआ अच्छा माना ही नहीं जाता, ये दबा हुआ हो उतना अच्छा हो। शनि यदि दबा हुआ होता है तो ये अपना अच्छा फल देता है। देखिए, शनि जो क्या करता है, अगर शनि की प्रधानता आप में ज्यादा हो जाएगी ना, अगर ये माउंट आपकी उभरी हुई हो जाएगी तो आलस आएगा। ऐसे जातक बहुत ज्यादा अकेला रहना पसंद करते हैं, अंधेरे में रहना पसंद करेंगे, नीरस जिंदगी हो जाती है, कोई भी काम बहुत स्लो करेंगे,
जिस प्रकार से इनका गुण भी होता है ना शनि का कि स्लो मूविंग प्लेनेट बोलते हैं ना, धीरे धीरे चाल चलने वाली, तो इस प्रकार से व्यक्ति हो जाते हैं। तो ज़्यादा धीरे धीरे चाल चलना शुरू करेंगे तो सक्सेस भी तो कम होगा ना। लेकिन आप देखेंगे ये माउंट दबा हुआ हो और शनि की फिंगर अच्छी हो, ज़्यादा बड़ी भी ना हो, मतलब एक लेवल में हो, तो शनि की गुण यहाँ पे अगर अच्छी अच्छी साइन हो, कमल का फूल हो, मत्स्य का साइन हो, मंदिर का साइन हो, ट्रायंगल हो, वर्ग हो, तो ये देखिए शनि पे तिल कभी भी अच्छा नहीं बोला गया, शनि पे क्रॉस कभी भी अच्छा नहीं बोला गया, शनि पे जाल कभी भी अच्छा नहीं बोला गया है। तो ये सब चीज़ ना हो तो अच्छी बात है ना। तो अगर शनि प्रधान आप हैं तो आपको 35वें वर्ष से सक्सेस होना है, आपको कोई नहीं रोक सकता है। अब देखिए सूर्य प्रधान व्यक्ति, सूर्य प्रधान व्यक्ति 45 ईयर्स से सक्सेस होना शुरू हो जाते हैं। यदि किसी के हाथ में सारे ग्रह खराब हो और व्यक्ति बहुत परेशान हो रहा हो, आपका सिर्फ आप देखेंगे या तो सूर्य की फिंगर लंबी हो, जुपिटर की फिंगर से लंबी हो, माउंट उभरा हुआ हो, इस पे एक सिंगल लाइन भी हो, तो ऐसे व्यक्ति 45 ईयर्स से गजब का सक्सेस मिलता है। नेम फेम पैसा धन दौलत सब कुछ मिलना शुरू हो जाता है। देखिए इसमें क्या होता है, पेशेंस रखने की जरूरत होती है। बहुत लोगों को आप देखेंगे जिंदगी भर कुछ नहीं किया और एक एज के बाद डायरेक्ट उनका एकदम इतना सफलता होता है कि लोग खुद नहीं, उनके आस पड़ोस को विश्वास हो पाता है, अरे ये इंसान कैसे इतना सक्सेस हो गया, है ना। यही तो होता है ग्रहों का खेल, यही तो होता है टाइमिंग का खेल, है ना। समय समय की बात होती है ना, इसी को बोलते हैं। यहाँ पे सारा काम ग्रह करता रहता है और आदमी इफेक्टेड होते हैं। जैसे मूवी में होते हैं ना, डायरेक्टर पूरे हीरो हीरोइन को नचाते रहता है अपने स्क्रिप्ट पे, स्क्रिप्ट राइटर जिस तरह से होता है उसी प्रकार से ग्रह जो हमारे होते हैं ना, वो स्क्रिप्ट लिखने का काम करते हैं और डायरेक्टर ऊपर वाले उसके अकॉर्डिंग हमारा काम करते रहते हैं। तो उसी प्रकार से होता है हमारे ग्रह वगैरह। तो जिनका भी सूर्य प्रधान व्यक्ति है वो 45 के ईयर्स से सक्सेस होना शुरू हो जाते हैं। अब चंद्र प्रधान, देखिए चंद्र प्रधान व्यक्ति को पूर्ण सफलता 35वें साल से मिलनी शुरू हो जाती है। चंद्र प्रधान व्यक्ति का भी सेम शनि के तरह होता है, 35 ईयर्स से उनकी सक्सेस होनी शुरू हो जाती है। चंद्र ये रहा आपका। देखिए ये चंद्र में 3 चीज़ होता है, देखिए 3 एरिया होता है। चंद्र को 3 तरीके से हम लोग बांटते हैं। अगर आपका देखेंगे, आप जब इस प्रकार से हाथ करेंगे, ये थोड़ा भाग निकला हुआ हो तो चंद्र की प्रधानता आप में है। और चंद्र की प्रधानता होने से व्यक्ति में बहुत अच्छे गुण होते हैं। जातक ऐसे बहुत मान सम्मान पाते हैं, राज्य सम्मान पाते हैं, बहुत अच्छे शांति से जीवन व्यतीत करने वाले होते हैं, थिंकिंग बहुत अच्छी होती है, वे टू थिंकिंग बहुत अच्छी होती है इन लोगों की। तो ये चीज़ बहुत अच्छा होता है। तो ऐसे लोग 35वें वर्ष से सक्सेस होना शुरू कर देते हैं और अक्सर इन लोगों को विदेश वगैरह से पैसे आने शुरू हो जाते हैं, विदेश से सक्सेस होनी शुरू हो जाती है। तो ये रहा आपके कुछ ग्रहों की बारे में, जो कि कौन से ग्रह प्रधान व्यक्ति हैं तो उन्हें कौन सी सफलता मिलेगी। और मैं एक चीज़ बता देती हूँ, कोई भी ग्रह अपना फल कभी आपके कुंडली में गुरु उच्च का है तो ऐसा नहीं हमेशा लाइफ टाइम आपका टाइम अच्छा चलेगा, ऐसा कभी भी नहीं होगा। अच्छे ग्रह अपने टाइम, अपने महादशा, अपने अंतरदशा, अपने प्रत्यंतर दशा में अपना फल देता है। महादशा बहुत ज़्यादा टाइम का होता है, अंतरदशा कुछ शॉर्ट टाइम का होता है, प्रत्यंतर दशा उससे भी शॉर्ट टाइम होता है, ठीक है। तो कोई भी ग्रह अपना फल महादशा में, अंतरदशा में, प्रत्यंतर दशा में देता है। और साथ ही साथ आप कुंडली में देखेंगे तो लगन में जो आपका नंबर है ना, उसके अकॉर्डिंग ग्रह अपना फल देता है। मित्र ग्रह, मान लीजिए बुध की महादशा चल रही है और उसमें शुक्र की अंतरदशा चल रही है तो यहाँ पे अच्छा फल देगा। अगर बुध की महादशा चल रही है, मंगल की अंतरदशा चल रही है तो यहाँ पे अच्छा फल नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो होता है ना, कभी कभी आप लोग बहुत कंफ्यूज कर जाते हैं कि अरे मेरा तो अच्छे ग्रहों का महादशा चल रहा है, उसका प्लेसमेंट भी देखना होता है और उसके अंदर में क्या अंतरदशा महादशा इस तरह से देखना पड़ता है, फिर जाके सक्सेस मिलती है। लेकिन एक बात आप लोग ध्यान रखें, कोई भी ग्रह अपनी महादशा, अंतरदशा और प्रत्यंतर दशा में ही सही फल देगा, वरना ये अपना अच्छा फल नहीं देगा। तो यही कुछ बातें थी जो मैं आपको बताना चाहती थी कि आपको पूर्ण सफलता कब मिलेगी, क्योंकि आप लोग बहुत परेशान हो रहे थे ना कि सफलता का योग कब से बन रहा है, कब से बन रहा है। तो आई थिंक आप लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी है। यदि ये वीडियो आपको अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक जरूर कीजिए, शेयर जरूर कीजिए, सब्सक्राइब जरूर कीजिए। मेरे चैनल पर नए हैं तो, पुराने हैं तो शेयर कीजिए। आज के लिए बस इतना ही, नमस्कार।